तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम पाइथन यूज करेंगे और माइस्क्ल डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम जितना भी हमारा ये पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का वीडियो रहेगा, एक या दो बने, ठीक है, या तीन बने, सब में हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे। जैसे क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। कुछ इतने ही ऑपरेशंस होते हैं जो हर प्रोग्राम में करने होते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पाइथन है और माइस्क्ल है डेटाबेस, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस शो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। फिर हम करेंगे क्या, क्रिएट टेबल। किसमें टेबल क्रिएट करेंगे, माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस बनाने के बाद हम उसमें टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर टेबल, जितने भी टेबल हैं, ठीक है, उस डेटाबेस में उसे शो करके भी देखेंगे। ठीक है, फिर हम इंसर्ट करेंगे डेटा टेबल के अंदर। ठीक, हमने कोई टेबल बनाया, उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, फैच करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, कुछ इतने ऑपरेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, पाइथन, ठीक है, और बीएस कोड, और उसके बाद माइस्क्ल डेटाबेस को आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, और माइस्क्ल डेटाबेस दोनों का वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और बीएस कोड का यहाँ से आपको मिल जाएगा सी रन। ठीक है, जब आप इस वाले प्रोग्राम को देखो, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया। ठीक, अब तो हम सबसे पहले आएंगे, विंडो और आर दबाना आप, विंडो, ठीक है, और आर, या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, कमांड कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सर्च क्या करना है, इसे हम हटा देते हैं। आपको इसमें सर्च करना है, पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, पाइथन हाइपन हाइपन वर्जन। ठीक है, ठीक है, हाइपन हाइपन मीन्स वही जो हम माइनस का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, माइनस का 2 बार सिंबल लगाएंगे, पाइथन स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन। ठीक, फिर हम क्या चेक करेंगे, माइस्क्ल चेक कर लेंगे हम। ठीक है, कि हमारा वो इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, माइस्क्ल स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन। ठीक है, ये भी हमारा इंस्टॉल है। ठीक है, अगर इंस्टॉल होगा तो आपका दिखाएगा। ठीक है, और साथ में वर्जन भी दिखाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है, पाइथन माइस्क्ल कनेक्टर। ठीक है, जब हम कनेक्टर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम जो माइस्क्ल है, ठीक है, माइस्क्ल डेटाबेस और पाइथन दोनों के बीच में हम कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मॉड्यूल हमारे पास होना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हो अगर आप में हो। ठीक है, और चेक करने के लिए क्या करेंगे, पाइप लिस्ट, ठीक है, पीआईपी और लिस्ट कर देना आपको। ठीक है, एंटर दबाओगे तो आपका दिख जाएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो पैकेज और वर्जन, यहाँ पे नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसे हम क्या है करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करेंगे हम, उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाइप इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल, उसके बाद माइस्क्ल माइस्क्ल, ठीक है, और आप यहाँ पे हाइपन, ठीक है, कनेक्टर, और फिर लास्ट में आपको लिखना है पाइथन। ठीक है, एंटर कर देना। ठीक, एंटर करने के बाद आपका ये लोड होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और कभी कभी ये टाइम कुछ ले लेगा। ठीक है, अगर आपका एमबी स्लो, सॉरी, नेट स्लो हो, ठीक है, तो ये 14 MB का होता है मॉडल। ठीक है, इसे टाइम लग सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वही पीआईपी लिस्ट, ठीक है, देखते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे हमारा आ गया है माइस्क्ल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, 8.2.0। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम, डेस्कटॉप पे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम अपने सारे प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। फोल्डर का नाम दे दे रहा हूँ पाइथन, पाइथन डीबी। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, इसका मैं गिटहब लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अपना सारा कोड चेक कर लोगे। ठीक है, क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम बीएस कोड खोलते हैं। ठीक है, बीएस कोड आप में नहीं होगा इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसका भी बता रखा है कैसे इंस्टॉल करना है।
फाइल पे जाएंगे, फाइल पे ठीक है, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप आप सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे पाइथन फोल्डर हमारा है, इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम ढेर सारी फाइल्स बना सकते हैं और फोल्डर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम न्यू पे जाते हैं और एक अपना बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन, कनेक्शन डॉट पी वाई। पी वाई क्या है, ये हमारा पाइथन का एक्सटेंशन है। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक, पाइथन का देखो यहाँ पे सिंबल भी बन गया। ठीक, तो अब इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, क्या इंपोर्ट करेंगे हम सबसे पहले, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हमारा मॉडल क्या है, माइस्कल। ठीक है, माइस्कल मॉडल, माइस्कल डॉट कनेक्टर। ठीक है, तो देखो ये हमारा ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, मैं माइकॉन ले देता हूँ। ठीक है, माइकॉन इक्वल्स, अब हम क्या करेंगे, हम इसका इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें माइस्कल कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, माइस्कल डॉट कनेक्टर। ठीक है, डॉट, अब हम यूज करने वाले हैं कनेक्ट मेथड का मतलब फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हम चार पैरामीटर्स ले सकते हैं। ठीक है, एक हमारा हो गया होस्ट, एक पासवर्ड, और एक यूजर नेम, और एक लास्ट होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेटाबेस कोई नहीं है, तो हम डेटाबेस नहीं लेंगे, हम तीन ही पैरामीटर्स लेंगे। ठीक है, और ये हम डेटाबेस के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेटाबेस की अपनी डिटेल्स डालेंगे कनेक्शन करने के लिए। तो कनेक्ट, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास करते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट मेरा क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है, ठीक है, और पासवर्ड, पासवर्ड हमारा क्या है, पासवर्ड हमारा, मेरा तो रूट है, आप अपना मैचफिल कर चेक कर लेना। ठीक है, क्या है, और यूजर नेम क्या है, यूजर नेम, यूजर हमारा हो गया, मैंने यूजर भी रूट ही रखा था माइस्कल का अपना। ठीक है, तो आपका जो होगा वो आप चेक कर लेना। अब हम डेटाबेस तो अभी हमने कोई क्रिएट नहीं किया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, अगर हमारा कनेक्शन हो गया होगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा हमें, ये प्रिंट होके आना चाहिए, कनेक्शन। ठीक है, स्टैब्लिश, स्टैब्लिश्ड। ठीक है, चलो इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल एस करो, सेव हो गया। ठीक है, इसे हम रन करते हैं। देखो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, मतलब हमारा जो कनेक्शन था पाइथन का और माइस्कल का, दोनों का आपस में कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे माइस्कल डेटाबेस में अपने देख रहे थे ना, यहाँ पे हमें शो हो रहा था सारे डेटाबेसेस, वैसे हम अब पाइथन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ कंसोल पे अपना जितना भी डेटाबेस है उसे देखेंगे और एक नया डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप हमारा यही रहेगा, यहाँ पे हम फाइल पे जाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल, और हम एक फाइल लेते हैं डीबी नाम से। ठीक है, डीबी डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था ना, इसी को हम कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेते हैं, मतलब कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार ये कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस ना लिखना पड़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये हो गया कनेक्शन का। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी, इसे सेव कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कर्सर का, ठीक, कर्सर, और माई कॉन डॉट कर्सर। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसे कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट को। ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड को। ठीक है, फंक्शन को। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना माइस्कल का जो होता है कमांड लिखते हैं। ठीक है, एसक्यूएल का कमांड जो, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सो डेटा बेसिस। ठीक है, अब जो हमारे डेटाबेस इस पे शो हो रहे थे, अब हम क्या करने वाले, कंसोल पे शो करने वाले। ठीक है, इसे हम यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप क्यों चलाना, क्योंकि हमें एक एक रो, ठीक है, वहां से फैच करके लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
लिखते हैं फॉर एक्स कर देते हैं, ठीक है, एक्स एक वैल्यू लेते हैं इन हमारा कर, ठीक है, और कॉलम, ठीक। हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हम कराने वाले हैं एक्स को, ठीक है। अब हमारा जो है जितने भी डेटाबेसेस हैं सारे फैच होके आएंगे, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। सेम है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे जो डेटाबेसेस हैं सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कंसोल पे, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो फैच कर लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना खुद का नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम पहले इन लाइंस को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस क्या, हमारा जो डेटाबेस का नाम हो, ठीक है, हम क्या देते हैं, लर्न पाइथन दे देते हैं, ठीक है, लर्न पाइथन, ठीक है, ठीक। ये हमारा डेटाबेस हो गया, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं, ठीक। ये देखिए कनेक्शन स्टैब्लिश, फिर से वही मैसेज आ गया जो हमने नीचे प्रिंट में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे हो गया डेटाबेस क्रिएट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे लर्न पाइथन, ठीक है, ये लर्न पाइथन हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसे हम हाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक। हमने क्या क्या देख लिया, क्रिएट का देख लिया और फिर हमने शो का देख लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में बाय यूजिंग पाइथन आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और जितने भी डेटाबेस है उन्हें शो कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं एक नया फाइल पे, एक नई फाइल लेते हैं हम क्या, टेबल का, ठीक है, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टी दे दिया है मैंने, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक। इसे हमने नया फाइल बना दिया, ठीक। अब हम यहाँ से पहले इन सारे कोड्स को कॉपी कर लेते हैं फिर से वही, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, क्योंकि ये डेटाबेस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्रिएट टेबल में और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेटाबेस भी आ गया तो हम एक पैरामीटर और बढ़ा लेंगे, ठीक है, डेटाबेस, क्या डेटाबेस का नाम है हमारे, लर्न पाइथन, ठीक है, ठीक। चेक करते हैं कनेक्शन, पहले हम चेक करेंगे स्टैब्लिश है या नहीं, सेव किया और चलाया मैंने, कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया टेबल अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक। ये जो हमने लर्न पाइथन बनाया इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें फिर से कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कर माइकॉन डॉट कर्सर, ठीक है। और अब हम इसके हेल्प से एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल, ठीक है। टेबल नेम हम क्या दें, स्टूडेंट देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट दे दिया हमने। और फिर हम क्या क्या लें अपना कॉलम, पहले तो हमारा हो गया आईडी लेते हैं, आईडी, ठीक है, आईडी इंट, इंट के फॉर्म में रहेगा हमारा आईडी, ठीक है। और इससे हम देते हैं 20, ठीक है। फिर हम क्या देते हैं, हम ले लेते हैं नेम, ठीक है, नेम, ठीक। नेम हमारा वैरकर टाइप का, वैरकर टाइप, ये भी 20 हम ले लिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एज है, ठीक है, हम एज ले लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। एज भी हमारा इन टाइप का, ठीक है, ठीक। इसका भी हम 20 ही दे दो, ठीक। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसे भी हमें स्ट्रिंग फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लिखोगे तो ये आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारा एक टेबल क्रिएट करने का हमने क्वेरी लिख दिया, ठीक। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अगर हमारा टेबल क्रिएट होगा तो ये मैसेज चलेगा, ठीक। सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, नीचे हमारा मैसेज आ गया है, ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम देते हैं टीचर, टीचर देते हैं, टीचर, ठीक है। स्टूडेंट का हमने क्रिएट कर दिया, अब टीचर का भी कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव किया और हम रन कर देते हैं, ठीक है। हमारा एक और टेबल क्रिएट हो गया, ठीक।
अच्छा, हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया। अब हम टेबल शो करके देखेंगे, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इस लाइन को, ठीक। और यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूँ, शो करके देखने वाला हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट और शो टेबल्स, ठीक है। अब जितने भी टेबल्स हैं, ये सारे टेबल्स किसके अंदर, लर्न पाइथन के अंदर, ठीक है, हमें दिखेंगे, ठीक है। और फिर फॉर एक्स, ठीक है, इन, ठीक है, प्रिंट कराते हैं एक्स, ठीक है, सेव करते हैं और फिर हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा दो टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एक हमारा टीचर है, ठीक है। इसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे हम, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और हम डेटा इंसर्ट कर लिए एक दूसरा बनाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे फाइल पे गए, इंसर्ट लिख देते हैं, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक। मैंने एक और बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही सेम कनेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कर्सर, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट, ठीक। अब इसके अंदर हम एक डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। डेटा इंसर्ट करने का कई तरीका है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल तरीके को देखते हैं कि नॉर्मल बेस से हम कैसे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्यूट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एसक्यूएल की अपनी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। क्वेरी क्या है हमारी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या लिया था, आईडी था, ठीक है, फिर क्या था हमारा, नेम था, और एक लास्ट में हमारा एज था, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसमें वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो जितनी वैल्यू उतनी बार परसेंट एस, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना वैल्यू डालते हैं, ठीक है, जो हमारा वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू सर क्या है हमारा, 1, ठीक है, रवि, ठीक, और एक लास्ट, ठीक। सेव करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं सब सही, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है, डॉट रो काउंट, ठीक है। हाँ, ये तो रो काउंट करके बता देगा, ठीक। एक मैसेज भी दे देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अभी बताएगा एक रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर चला प्रोग्राम, ठीक है। सेव कर दिया, रन करते हैं, ठीक है, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक। चेक करते हैं हो गया क्या। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यूज क्या, लर्न पाइथन, ठीक है, ये हो गया। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमने तो किया, बट यहाँ पे कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सर कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कमिट कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी कर लो, कॉल डॉट कमिट, ठीक है, सेव करते हैं। अब भैया चलाते हैं, देखो क्या कह रहा है, हमें अच्छा, हमें इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना है माई कॉन, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से। अब चलाते हैं, देखो प्रॉपर हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अब हम माइस्कल में जाते हैं और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, ठीक। एक और कर लेते हैं। अच्छा, एक हमारा ये तरीका हो गया रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, ठीक है। और तरीके हमारे पास, पहले तो इसे हम कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि इस लाइन को हम करने वाले कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और हमने पास कर दिया, ठीक है, एक हमने पास कर दिया, ठीक, ताकि हमें बार बार ना बनाना पड़े, क्योंकि ये काफी इरिटेटिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजी वे, ठीक। हम एसक्यूएल लेते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर अपने क्या डालते हैं, कमांड डालते हैं, ठीक।
ये ले लेते हैं हमारा, ठीक है। इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक। ठीक। एक हमारा ये हो गया। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आ, एक और ले लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स, जैसे अब हमने एक किया था, अब हम ढेर सारा करने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारा कैसे करेंगे, वो भी हमें आना चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि हम हर बार एक ही रिकॉर्ड थोड़ी ना इंसर्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया, एक बार और, ठीक है। तीन रिकॉर्ड, ठीक। नाम चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। मोहित, सबकी एज ऑलमोस्ट सेम है, चेंज करते हैं। 21, 23, ठीक है। बाकी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे चार रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम पास करेंगे एसक्यूएल, ठीक है। और एक हमारा क्या है, एस लिस्ट, ठीक है। चलो सेव करते हैं। सेव मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रन करते हैं, ठीक है। भैया ये तो एरर आ गई, ठीक है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्या एरर आई हमारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आप सेव करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स कुछ प्रॉब्लम, लाइन वन माइस्क्ल इंसर्ट, अच्छा यहाँ पे हमने छोड़ रखा है, ठीक है। सेव कर दिया। और सर अब रन कराते हैं, फॉर रिकॉर्ड इंसर्टेड, देखते हैं भैया हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड तो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फैच करने का देख लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, अब शो करने का देख लेते हैं, कैसे हम देखें, ठीक है। इस लाइन को भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना, ये हमारा सिंगल हुआ था, रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। ये हमारा लिख देते हैं, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमने फिर मल्टीपल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आपको इंसर्ट करना हो तो आपको इसको यूज करना है, और अगर सिंगल करना हो तो आप इससे यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर सिंगल करेंगे तो आप मैनी हटा देना, ठीक है। अगर मल्टीपल करेंगे तो मैनी लगाना, ठीक है। और कमिट लगाना जरूरी है, अगर कमिट नहीं लगाएंगे तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब शो काम देख लेते हैं, ठीक। सेलेक्ट, ठीक है। अब हम सेलेक्ट का देख लेते हैं, जितने भी हमारे रिकॉर्ड है उन्हें फैच करना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम क्या, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट से हम सारा डेटा फैच करके लाएंगे, ठीक है। ठीक। तो सर यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें फॉर लूप भी चलाना पड़ेगा, एक्स एन, ये हो गया, ठीक है। प्रिंट कराते हैं, प्रिंट में क्या देंगे, एक्स, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक। रन कराते हैं सर, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा भी प्रिंट होके आ रहा है।
अगर आपको अच्छे तरीके से देखना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आईडी और नेम, एज। ठीक है, सही है। तो अब आप देख सकते हो, काफी अच्छा रहा है देखने में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंसर्ट का। ठीक है, अच्छा, इससे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, अ, हमारे पास एक होता है फैच का। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो क्वेरी चलाते हमने, इस तरह से क्वेरी चला के हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फैच वन का भी यूज कर लेते हैं, फैच वन मेथड का। ठीक है, उससे कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उससे कुछ हम इस तरीके से करेंगे, इसे आप सेव कर सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्या बना लेंगे, एक हम ले लेते हैं एस। ठीक है, एस डेटा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा। ठीक, स्टूडेंट डेटा जो हमारा आएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं हम, कोड डॉट फैच वन। ठीक है, अगर हमें एक डेटा फैच करना हो, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, और हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करेंगे हम, एस डेटा। ठीक है, करते हैं रन। देख लो, एक डेटा हमारा आ गया। ठीक है, और अगर हमें मल्टीपल डेटा प्रिंट करके लाना, ठीक है, पहला तो हमने आइटरेट करके देख लिया। ठीक है, फॉर लूप चला के डेटा को अपने प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम क्या कर रहे हैं, सर जी क्या कर रहे हैं हम, इसे डिलीट कर दिया क्या, इसे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमारा था। ठीक है, इसके नीचे हम कर देते हैं कंट्रोल V, ताकि आपको कोड मिल सके। ठीक है, चलो, ये तो हमारा हो गया, फैच वन हो गया। ठीक, अब हम फैच ऑल कर लेते हैं। ठीक है, वन की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल। ठीक है, अरे यार, ठीक है, फैच ऑल। ठीक, अब जितने भी मेरे डेटा हैं, जितने डेटा हमने इंसर्ट कर रखा है टेबल में, सारे फैच हो गए आएंगे। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक, तो एक ये भी तरीका है हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।